विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक बहुत प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। क्या नाम है? जोर से बोलो। आजकल मित्रता बहुत चल रही है। अब वो मित्रता नहीं रही, अब वो फ्रेंडशिप हो गई। हो गई? हुई कि नहीं? जिसे जानते भी नहीं है वो भी फ्रेंड बना बैठा है हमारा। 5000 पूरे हो गए फ्रेंड से हमारे फेसबुक पे। अब हमने नया पेज बना लिया, उसको आप फॉलो करो। वो भी फॉलो कर। नहीं, मेरे नहीं कह रहा हूं कि मेरे 5000 हो गए। मेरे पेज पे तो कितने, ध्यान नहीं मेरे को। फेसबुक पे कौन कौन जुड़ा हुआ हमारे फेसबुक पेज से? है ही नहीं, चलाते नहीं हैं तो फेसबुक। बहुत शरीफ आदमी। किस किस का फेसबुक पेज है? हाथ उठाओ। जो फेसबुक चलाते हाथ उठाओ। हाँ, बहुत कम है। चलो अच्छा ही है तो मुसीबत ही। मुसीबत कम हो तो ज्यादा अच्छी। जहां भी सोशल साइट पे आप हो, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जैसे आजकल एक्स कहते हैं, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सब जगह आप हमारे साथ इस समय जुड़िए और जुड़कर हमारा साथ दीजिए। आप लोगों का साथ, मतलब सोशल मीडिया पे भी जब आप साथ रहते हो तो इस बात को आगे बढ़ाने में हमें सहायता मिलती है। आजकल हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ सोशल मीडिया का प्रयोग कर लीजिए। आप इतनी मजबूती से आगे बढ़ा दोगे, आप सोचते रह जाओगे और आपका सनातन इतना आगे बढ़ जाएगा। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हम इसमें मिलके साथ दें, तो हर सोशल साइट्स पे आके हमारा आप सहयोग कीजिए, हमारे साथ रहिए और इस चीज को, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। चलो, मित्र किसे कहते हैं? आज के जमाने में मित्र ही दुख का कारण है। कितने लोग ऐसे हैं जो मित्रों से दुख पाए हुए बैठे, धोखा खाए हुए बैठे। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, जो बता भी नहीं सकते कि हम इन्हीं के द्वारा दुख पाए हुए हैं। मित्र नहीं है, फ्रेंड ही है। और फ्रेंड का मतलब ही है फ्रॉड। फ्रॉड इज फ्रेंड, फ्रेंड इज फ्रॉड। वही फ्रेंड है। मित्र ढूंढो। मित्र किसे कहते हैं? जिनका मन पवित्र है, जिन्हें तुम्हारे शरीर में आकर्षण नहीं है। स्त्री हो या पुरुष, प्रेम प्रेम सब कहते प्रेम है, प्रेम है। काय का प्रेम है? किस चीज के, कौन, किस चीज को तुम प्रेम कह रहे हो? शरीर के प्रति आकर्षण प्रेम नहीं होता, वो तो आकर्षण है। ये मना कर देंगे, दूसरे में हो जाएगा, दूसरा मना कर देगा, तीसरे में हो जाएगा, तीसरा मना कर देगा, चौथे में हो जाएगा। वो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम जिससे हो जाता है वो चाहे जो करे, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, वो मेरा है। मैं उसके लिए दुआ ही करूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना ही करूंगा, और वो चाहे मुझे मिले ना मिले, बस उसकी प्रसन्नता, क्योंकि मन से है ना। मुझे चाहिए तो कुछ है ही नहीं, चाहिए नहीं। जिसमें चाहत हो वो प्रेम नहीं। जो ये कहते हो ना, आओ ना एक हम कॉफी पियेंगे बैठकर, समझना अट्रैक्शन है। और जो हाथ में हाथ डाल के जो घूमते ना नदियों में, पहाड़ों में, जंगलों में, सिर्फ अट्रैक्शन है। प्रेम तो यह है, आवो मेरे सांवरे पलक ढांप तो ले, ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। एक पंक्ति है बहुत अच्छी है, गाएंगे? हम तुम्हारे थे प्रभु जी। प्रेम करना हो तो सिर्फ कृष्ण से करो, और किसी से हो नहीं सकता। कौन कौन ठाकुर जी से प्रेम करना चाहता है?
हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़े सुने नंदे दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े सुने नंदे दुलारे, कोई न मीत हमारो। काके द्वारे जाए पुकारो, कोई न हेतु हमारो। काके द्वारे जाए पुकारे, कोई नहीं हमारो। अब तो आके पाँव पकड़ ले ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके पाँव पकड़ ले ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बैसा, हाँ बैसा बैसा। सब समझ में नहीं आया बैसा बैसा, बैठने को ही बोलते हैं ना। हाँ बसा बसा। हाँ ध्यान से सुने। भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। मित्रता कैसी है? भगवान को कुछ नहीं चाहिए और सुदामा जी को भी कुछ नहीं चाहिए। और आजकल तो मित्रता ही करते उसे जो काम आ जाए। मेरे मतलब का कौन है? मेरे मतलब का हो तो वो चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना, उससे मित्रता कर लेंगे। मैंने तो देखा है बस मतलब का होना चाहिए, स्वार्थ निकलना चाहिए, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो। सही बता रहे हैं हम, अनुभव से बता रहे हैं हम। व्यक्ति सोचता नहीं है कि हमें किसका संग करना चाहिए और किसका नहीं, जबकि संग सोच समझ के ही करना चाहिए। शराबी का संग करोगे तो पाप लगेगा, ज्वारी का संग करोगे पाप लगेगा, कलंक लगेगा। और आजकल तो कौन सोचता है इन बातों का? कोई सोचेगा? भगवान के मित्र हैं सुदामा। उनकी स्थिति यह थी कि उनके घर में अन्न का दाना भी नहीं था, पर पत्नी के कहने से वो द्वारका गए। और जब द्वारका गए तो भगवान ने कैसा सत्कार किया उनका। तन पे फटे हुए वस्त्र थे, पैरों की विवाहियां फटी हुई थी, दयनीय दशा थी उनकी। उस दयनीय दशा को देखकर द्वारपाल भी अचंभित थे। ये अपने आप को भगवान द्वारकाधीश का पुत्र मित्र कहते हैं, कैसे संभव है? सब हंसते थे। सुदामा जी ने कहा एक बार जाके कहो तो सही कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण है, तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपालों ने जाके कहा, और जैसे द्वारपालों ने जाके कहा, द्वारपालों ने कहा प्रभु एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है।
दयनीय दशा है। क्या है? शीश पगा न जगह तन पे, ना जाने कौन बसे की गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाह उपाहन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आपको अपना मित्र बता रहा है, सुदामा नाम बताया। भगवान यदुवंशियों की उस विशाल सभा में बैठे हुए थे, इतने श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे थे भगवान। सिंहासन से छलांग मार के दौड़े भगवान, चरण पादुका वहीं छोड़ दी, पीतांबर कहीं गिर गया, लकुट कहीं गिर गया, दौड़ते गए, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, अरे स्वागत करो, मेरा मित्र आया है, मेरे बचपन का मित्र आया है। ऐसे भागे जैसे बाल गोपाल। भूल गए कि मैं राजा हूं, भूल गए मैं भगवान हूं, सारी मर्यादाएं तोड़ के भागे भगवान। और प्रथम जोड़ी पे बैठे सकुचाए हुए सुदामा, संकुचित सुदामा, मेरे कृष्ण क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चिंतित सुदामा, क्या मेरे कृष्ण मुझे पहचानेंगे? जोड़ीवानों ने कहा महाराज महाराज भगवान पधार रहे, द्वारकाधीश पधार रहे। इधर उधर सुदामा जी देखने लगे तो देखा सामने से द्वारकाधीश दोनों भुजाएं फैलाकर दौड़ रहे। मेरा मित्र सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। जैसे सुदामा जी ने कृष्ण को देखा अपनी ओर भागते हुए, भुजा फैलाते हुए, सुदामा के नैनों से झरझर आंसू बहने लगा। मेरे मित्र मुझे भूले नहीं, मेरे मित्र ने मुझे पहचान लिया। दौड़कर चरण पकड़ने लगे, भगवान ने उठाकर अपने गले लगा लिया। ऐसा क्यों करते हो मित्र, ऐसा क्यों? कन्हैया गले लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगे। बड़ी देर कर दी सुदामा तुमने आने में, बहुत देर कर दी, इतना कष्ट पाते रहे, अपने मित्र की याद नहीं आई तुम्हें? सुदामा जी रोने लगे, इतना कष्ट पाते रहे। सुदामा जी ने कहा मित्र, इस संसार में सबसे बड़ा संकट जानते हो क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा संकट है जब जीव आपको भूल जाता है। जब जीव आपको भूल जाता है ना, तब वो सबसे बड़े संकट में पड़ता है। मैं तो कभी संकट में था ही नहीं, मैं तो हर पल तुम्हारा नाम उच्चारण करता रहा, तुम्हारे नाम के सहारे जीवन व्यतीत करता रहा। मेरे जीवन में कोई संकट नहीं था, कोई नहीं। सुदामा जी महाराज को उस दिव्य सिंहासन पर बैठाला, जिस दिव्य सिंहासन को देवता छू नहीं सकते, छू नहीं सकते देवता लोग। उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाला और सुदामा जी को बैठाल कर चरण प्रक्षालन करने लगे। और भगवान जब चरण प्रक्षालन कर रहे हैं सुदामा जी के, तो चरणों की दशा देखकर सुदामा के कृष्ण खूब रोए, खूब रोए। संतों के मुंह से सुना है मैंने, जिस पात्र में जल आया था उस पात्र से तो कृष्ण ने हाथ ही नहीं लगाया। इतना रोए मेरे गोविंद, अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा रोने लगे, क्यों रोते हो तुम, क्यों रो रहे हो? हाय हाय, मेरे होते हुए सुदामा तुमने इतना कष्ट पाया, लोग क्या कहेंगे? ये सुदामा कृष्ण का मित्र है, इतना कष्ट पाया। अरे मेरे से क्या अपराध हो गया, मुझे क्यों भूल गए तुम, मेरे पास क्यों नहीं आए? जानते हो कितना अपनापन कन्हैया ने दिखाया सुदामा को। पूछा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? सुदामा रोने लगे, हम पे कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, बच्चे को खाने के लिए अन्न नहीं, तुम्हें क्या देंगे हम? वो पोटली लाए थे ना तंदुल की, वो छिपा रहे हैं,
इतना बड़ा सभागार, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा यश देखकर सुदामा डर गए, कहीं मेरे मित्र का उपास न हो कि मित्र ऐसा है इनका, ये इतने बड़े द्वारकाधीश और इनका मित्र ऐसा छुपा रहे हम पे कुछ नहीं। सुदामा जी बोले, गुरु माता के चना भी खा लिए, भाभी के तंदुल भी खाना चाहते हो? सुदामा हाथ जोड़ के कहने, द्वारकाधीश क्यों अपने मित्र का उपहास उड़ाते हो? मैं इसलिए नहीं छुपा रहा कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता हूं, मैं इसलिए छुपा रहा हूं कि जो मैं लाया हूं वो तुम्हें देने लायक नहीं। कैसे दूं मैं तुम्हें? क्या लोग आते हैं, कैसे कैसे उपहार चढ़ाते हैं, क्या लाया हूं? तंदुल कैसे दूं तुम्हें? देने लायक नहीं है रही है। पर फिर मैं भूल गया ना कि तुम भगवान हो, तुमसे तो कुछ छिप नहीं सकता। तुमसे जब ये नहीं छिप सकता तो ये भी नहीं छिप सकता कि ये भी मेरे घर के नहीं है, ये तंदुल भी मेरे घर के नहीं है, इन्हें भी तुम्हारी भाभी पड़ोस से मांग के लाई है। कृष्ण कुछ नहीं चाहते, एक चीज, एक तंदुल ग्रहण करना, एक ग्रहण कर लेना जिससे तुम्हारे गरीब मित्र की लाज रह जाए। एक भगवान को वो तंदुल दिए। हर भगवान ने, सुदामा जी तो कह रहे एक मुट्ठी तंदुल, एक तंदुल खाना। भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल खाया, एक लोक की संपत्ति दे दी। 2 मुट्ठी तंदुल खाया, 2 लोक की संपत्ति दे दी। ऐसे मेरे द्वारकाधीश हैं और ऐसा उनका बचपन का मित्र सुदामा है। सुदामा कुछ मांगने आए नहीं और कन्हैया ने कुछ छोड़ा नहीं, सब दे दिया। जितने भी युवा भाई बहन यहां पर बैठे हैं, एक ही निवेदन करेंगे, अगर वाकई मित्र की तलाश है ना, तो मेरे कृष्ण से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। मेरे कृष्ण को अपना मित्र करो। ये संसार में जितने भी फ्रेंड मित्र मिलेंगे तुम्हें, सब फ्रॉड है, सब यूज एंड थ्रो है। They want to something from your side. और अगर नहीं दोगे तो छोड़ के चल देंगे, दे दोगे तो आफ्टर सम टाइम छोड़ के चल देंगे। यही संसार का रूल है। और मेरे ठाकुर जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक फूल भी नहीं, एक फूल का भी खर्चा नहीं है मेरे ठाकुर जी से मित्रता करने में। मेरे ठाकुर जी के हो जाओ बस, उन्हें अपना मान लो बस, यही है ठाकुर जी की मित्रता। और सत्संग के बिना ये मित्रता तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकती। मैं तो यही कहूंगा, अगर लुटना चाहते हो, बर्बाद होना चाहते हो, नष्ट होना चाहते हो, तो संसार में अपने मित्र ढूंढो। और अगर संवरना चाहते हो, बनना चाहते हो, भवसागर से पार होना चाहते हो, तो मित्रता मेरे गोविंद से करो, प्रियाकांत से करो, श्री कृष्ण से करो, विठल से करो। वही तारेंगे, संसार वाले तो मारेंगे।